नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव हाजीपुर पहुंचे। सीएम नीतीश फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण। नए मंत्रियों ने अपने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, टारगेट पर रहेंगे माफिया। दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर तेज प्रताप बोले, मोदी मैजिक। मुकेश सहनी बोले, महागठबंधन की हार पर जल्द जवाब देंगे तेजस्वी यादव। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं। IRCTC स्कैम में राबड़ी देवी ने की जज बदलने की मांग। कांग्रेस ने 7 नेताओं को 6 साल के लिए निकाला। पटना में 3 लोगों की हत्या, अपराधियों ने कारोबारी को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जेडीयू के सीनियर नेता नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा के प्रोटेम्प्ट स्पीकर पद की शपथ दिलाई। नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इस बार वो आलमनगर सीट से जीते हैं। उन्होंने वीआईपी के नवीन कुमार को 55,465 वोटों से हराया। समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी शिरकत की और प्रोटेम्प्ट स्पीकर को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके मार्गदर्शन में नई विधानसभा का पहला सत्र सुचारू रूप से संपन्न होगा और सभी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण सफलतापूर्वक किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पद यादव के लंबे और बेदाग राजनीतिक करियर का सम्मान है। नीतीश कुमार हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे और सबसे पहले जैकेट फैक्ट्री का मुआयना किया। उसके बाद वे सैनिकों के लिए जूते बनाने वाली कंपनी पहुंचे, जहां उन्होंने मजदूरों से लेकर टेक्नीशियन और प्रबंधन से विस्तार से बातचीत की। यहां एक दिलचस्प तथ्य सामने आया कि यहां फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते एक्सपोर्ट करती है। वहीं जूते जो रूस यूक्रेन युद्ध में सैनिकों की भूमिका में काम आए। यह जानकारी सुनकर सीएम का चेहरा भी उत्साह से भर उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ब्रिटानिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे, जहां उन्होंने श्रमिकों से बातचीत में पता चला कि यहां काम करने वाले अधिकांश मजदूर स्थानीय इलाके के हैं। यह सुनकर सीएम ने कहा कि स्थानीय रोजगार ही बिहार के विकास का सबसे मजबूत आधार है। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा। सरकार ने युवाओं के भविष्य के लिए नई पहल की शुरुआत की है। नीतीश कैबिनेट के नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। शुभ मुहूर्त में शराबबंदी विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव, पशु मत्स्य संसाधन मंत्री सुरेंद्र मेहता, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कामकाज संभाला। टाइगर ने विभाग का जिम्मा शुक्र होरा मुहूर्त में लिया। इस अवसर पर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने समीक्षा करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है वो हम करेंगे। शराबबंदी जारी रहेगी, उसमें जो भी गड़बड़ी होगी उसे ठीक करेंगे। सुरेंद्र मेहता ने कहा कि पशुपालन, किसान और मत्स्यजीवी समाज के हित, उनका जीवन स्तर कैसे उच्च हो, इसके लिए बिहार सरकार अभियान चला रही है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पशुपालन और मत्स्य विभाग आने वाले दिनों में और आगे बढ़ेगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और श्रवण कुमार समेत अन्य मंत्री भी पदभार ग्रहण किए। नीतीश कैबिनेट में कार्यभार संभालते ही मंत्री विजय सिन्हा ने अपराधी और माफियाओं को चेतावनी दे दी है। बिहार अब गाली नहीं बनेगा, स्वाभिमान का प्रतीक बनेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी माफिया को मैं डराने की बात नहीं करूंगा। खनन विभाग के अंदर सैटेलाइट परिवर्तन हो सकता है। भूमि राजस्व के अंदर जो सफेद पोस्ट लोग अपराध और भ्रष्टाचार के पोषक बनकर भू माफियाओं को संरक्षित करते हैं, ऐसे चेहरे पर हमारी निगाहें रहेंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि भूमि से जुड़े सभी कार्य पारदर्शिता के साथ और सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए अंचल स्तर से विभागीय स्तर तक सुधार किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जल्द ही भूमि माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेज प्रताप ने मंत्री दीपक प्रकाश पर तंज कसते हुए कहा कि सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग
एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। ना है ये मोदी नीतीश का जादू। दीपक को लेकर जारी विवाद के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताते हुए उनकी कही गई बातों को शेयर किया। कुशवाहा ने लिखा कि कभी नीतीश जी कहा करते थे, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने पर कहा कि नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का पद भी बीजेपी छीन लेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद तेजस्वी के मीडिया के सामने नहीं आने पर मुकेश सहनी ने कहा कि वो जल्द आएंगे। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव का परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी की पत्नी अपने बच्चों के साथ मीडिया के कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद तेजस्वी यादव अब तक मीडिया के सामने नहीं आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसआईआर पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के साथ यात्रा की, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। फिर भी यदि वे एसआईआर के खिलाफ बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो खुद अराजकता फैलाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार में एक बूथ पर भी पुनर्मतदान नहीं हुए। एसआईआर क्या कांग्रेस के समय में नहीं हुआ और क्या ये नहीं होना चाहिए था? यह अराजक लोग हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा जज विशाल गोगेन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कहा है कि जज का व्यवहार निष्पक्ष न्याय के अनुरूप नहीं है। वे मामले को एक तयशुदा दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी के हालात में इस जज के सामने सुनवाई जारी रखना न्याय के लिए सही नहीं होगा, इसलिए उन्होंने केस को किसी दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की गुजारिश की है। जज विशाल गोगेन इस समय रेलवे होटल बंटवारे से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की नियमित सुनवाई कर रहे हैं। इसमें राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित कई अन्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने अपने 7 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सभी ने पार्टी पर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। इसके लिए कांग्रेस ने लेटर जारी किया है। इसमें लिखा है कि आप लोगों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है। कहा कि खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे थे। पार्टी ने आदित्य पासवान, शकीलुर रहमान, राजकुमार राजन, कुंदन गुप्ता, कंचन कुमारी, रवि गोल्डेन को बाहर का रास्ता दिखाया है। पटना में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में ये तीनों मर्डर हुए हैं। पहले बाइक से आए 2 अपराधियों ने कारोबारी को 6 गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद दोनों भागने लगे। इसी दौरान भीड़ ने दोनों को घेर लिया और पीट कर मार डाला। अपराधी हत्या कर बाइक से भाग रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल मृतक अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। मौके से 10 से ज्यादा खोखे मिले हैं। इसमें से 6 गोली कारोबारी को लगी है।